कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उससे हम अपने टॉपिक तक पहुंचेंगे। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, इफ यू नो द आंसर यू कैन आंसर इट। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप जब भी मार्केट जाते हो, कभी भी कुछ भी चीजें खरीदते हो, सपोज आपने एक पेन खरीदी जिसका कॉस्ट है 10 रुपीज। एक पेन का कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज है। तो अब दो पेन का कॉस्ट कितना होगा? 20 रुपीज। 3 पेन का कितना होगा? 30। ऐसे अगर मैं पेन बढ़ाते रहूं तो प्राइस भी क्या होगा? बढ़ते रहेगा। तो आप देख पा रहे हो कि एक चीज को बढ़ा रहा हूं तो दूसरी चीज भी क्या हो रही है? देख पा रहे हैं ना? जैसे अगर मैं 10 पेन अगर लूं, 10 पेन अगर लेके आऊं मार्केट से, तो कितने की पड़ेगी? 100। एक को जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं तो दूसरा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है। एग्जांपल एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं। आप सभी लोग स्कूल आ रहे हो, आजकल सुबह घर से आ रहे हो, तो कुछ टीचर्स क्या होता है ना, लेट हो जाते हैं। जब लेट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पनिश करते हैं। क्या करते हैं? कारण पूछते हैं, पनिश नहीं, रास्ते में हो आप, स्कूल से घर से स्कूल आ रहे हो, तेज आओगे, स्पीड बढ़ाओगे। क्या करोगे? स्पीड बढ़ाओगे। तो अब इसमें क्या होगा? स्पीड बढ़ाने से क्या होगा? टाइम कम लगेगा। डेफिनेटली टाइम क्या होगा? कम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक चीज बढ़ा रहे हो तो दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। whenever we are increasing one quantity, the other one is decreasing. तो क्या हो रहा है? जो हमारी स्पीड है, स्पीड बढ़ाने से टाइम क्या हो रहा है? कम लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो रिलेशन बताए हैं। देयर आर टू रिलेशंस। फर्स्ट रिलेशन क्या है? फर्स्ट रिलेशन जो मैथ्स की लैंग्वेज में है उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैं चाहूंगा कि स्लाइड आगे करिए जाए पंकज जी। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वही ज्यादा ठीक है। और दूसरा केस क्या है? एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। थोड़ा सा स्लाइड आगे करें पंकज जी। तो यहाँ पर डेफिनेशंस हैं। वैसे डेफिनेशंस का कुछ यूज है नहीं, एग्जाम में लिखने के काम आती हैं। आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। यू कैन चेंज द स्लाइड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। जो चीज मैंने आपको बताई कि एक क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। स्लाइड नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपने कार वाला एग्जांपल देखो, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम। तो ये किसका एग्जांपल है? इनवर्स प्रोपोर्शन का। ऐसी एक एग्जांपल और है, जैसे आपने देख रहे हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कांस्टेंट रखना है, तो जो लेंथ है, लेंथ अगर बढ़ाऊंगा तो विड्थ को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि एरिया क्या ना हो? चेंज ना हो, एरिया क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा। यहाँ पे नगर कोटी सर से पूछना चाहूंगा, हमारे ग्रुप में भी है वो। नगर कोटी सर, यहाँ पर मैन और बेस करके एक एग्जांपल है। हाँ। एक कुछ काम करना है हमको। हाँ। वहां पे कुछ लोगों को काम में लगाया गया है। अब आपके पास दिन और आदमी है ना, मैन और डेज है। अच्छा। तो इसमें आप क्या, कौन सा प्रोपोर्शन हो सकता है? दिन आदमी बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे। डेफिनेटली आदमी बढ़ाएंगे तो दिन क्या होंगे? कम होंगे। जैसे जैसे आप आदमी बढ़ाओगे दिन क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन। वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर नगर कोटी सर। बहुत ही क्लास में लगता है। तो इसी चीज को मैं आप एक मॉडल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे। इस मॉडल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट और इनवर्स के एक मॉडल बनाया हुआ है, बिल्कुल लाइव मॉडल है, इसमें आप देख पाएंगे। तो अब पहले मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये दिखाऊंगा। सभी को विजिबल है? यस सर। इस वाले प्लेस पे ठीक है ना? ये एरोज दिख रहे हैं आपको? मेनली एरोज दिखाना मेरा मकसद है। ऊपर को है। हाँ, दोनों एरोज क्या है? ऊपर को है। ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ, मतलब एक एरो को बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? दो एरो बढ़ रहे हैं जी। देखो, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? एक को बढ़ाने से दूसरा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सेकेंडली अगर इसको मैं देखूं, देखो एक को कम करूंगा तो दूसरा भी क्या होगा? कम होगा। देखो, एक को कम किया तो दूसरा भी क्या होगा? कम हो गया सर। तो एक को बढ़ाने से अगर दूसरा भी बढ़ रहा है और एक को घटाने से दूसरा भी घट रहा है, तो दैट इज वेरी गुड। तो सेकेंडली इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज को बढ़ा दे तो दूसरा क्या होता है? इफ यू विल इंक्रीज वन थिंग द अदर क्वांटिटी विल बी डिक्रीज। सो आई एम डिक्रीजिंग। ये लेवल है, ये क्या है?
लेवल, इसके लेवल को डिक्रीज कर रहा हूँ। तो देखो सेकंड क्वांटिटी क्या हो रही है, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, एक बढ़ रही है और एक अगर मैं घट रही इसको है। कम करूँ तो दूसरी क्या होगी, बढ़ रही है सर। ऑटोमेटिकली क्या होगी, हाँ, बढ़ेगी। बढ़ेगी। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, proportion। inverse proportion. So these two relations are there in mathematics which are very important for our daily life, जो कि हमारे डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है। प्लीज चेंज द स्लाइड। This is already I have explained, working model I have shown you and everybody have I think understood this model. Next. अब यहाँ पर उसका एक समरी कंक्लूजन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर बीच में इसका कोई डाउट ये बच्चे काफी ध्यान दे रहे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। उसमें क्या है, क्वांटिटी 1 को अगर इंक्रीज करना है, अब एरो दिख रहा है आपको, Yes, sir। तो क्वांटिटी 2 भी क्या हो रहा है, Increase हो रही है। increase हो रहा है। Quantity 2 is also increasing. On the other hand, in inverse proportion you can see if we are increasing quantity 1, what happens with the quantity 2? It is decreasing. The down arrow is showing that if we increase one quantity, the other will be decreasing. तो एक को बढ़ाने से घट रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है सर। ये क्या है, inverse proportion है। ये एक कंक्लूजन है उस मॉडल का जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो एक क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही अटेंटिवली आप इस क्वेश्चन को सुनेंगे और जो बच्चा इसका आंसर देगा वो जो है उसको प्राइज मिलेगा। प्राइज एज मतलब स्पेशल क्लैप उसको मिलेगी, अभी प्राइज है नहीं मेरे पास। सर चॉकलेट। तो क्वेश्चन ये है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि हमारा स्कूल चलता है, एक स्कूल में टोटल 8 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं, 8 पीरियड्स। थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको सवाल का आंसर भी देना और किस प्रोपोर्शन का है, इनवर्स का है या डायरेक्ट का है, ये भी बताना है। तो आपने क्या करना है, आपने एक पीरियड 45 मिनट्स का है, जैसे कि हमारे स्कूल में भी होता है 8 पीरियड्स हैं। एक पीरियड कितने मिनट का है, 45। आपको पीरियड 9 करने हैं, जो कि रूप सर करते हैं बीच बीच में, कोऑर्डिनेटर है वो। 9 पीरियड्स करने हैं जी। तो एक पीरियड आप कितने मिनट का रह जाएगा, कम मिनट का रह जाएगा सर। रेज योर हैंड फॉर आंसर। दोनों चीजें चाहिए। 40 का। यस, दीप सर ने सबसे पहले रेज किया है। इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों हुआ दीप सर, कैन यू एक्सप्लेन? पीरियड बढ़ने जैसे जैसे हमने टाइम बढ़ाया तो उसके बाद पीरियड बढ़ाया, पीरियड बढ़ाए तो टाइम क्या हुआ, कम हो गया अगर सर। आप पीरियड 9 कर दोगे तो टाइम डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर छुट्टी क्या होगी, लेट होगी। आप प्रिंसिपल मैम को बोलोगे छुट्टी लेट करा रही है। तो इसीलिए नहीं सर, कोऑर्डिनेटर सर करेंगे तो कोऑर्डिनेटर सर से करिए। हाँ मैम, लेकिन वो फिर आपका ही नाम लिखेगा। ये तो मैम ने करवाया करके। तो दीप सर ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। दीप सर क्लैपिंग दीप सर के लिए। एक पीरियड में टाइम है 40 मिनट्स। वेरी गुड, ग्रेट आंसर, क्लैप फॉर हिम। नेक्स्ट, अभी 2 मिनट। नेक्स्ट, जस्ट आई एम गिविंग यू अ स्मॉल होमवर्क, देन आई विल लीव। ओके, नेक्स्ट पीरियड की तैयारी करेंगे आप। तो आज का होमवर्क आपका ये है, आपने घर जाना है और अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कितना आपकी लाइफ में शामिल है या कितना आज हमारे प्रशिक्षण का लास्ट दिन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मिलेगा। ये हमारी स्कूल लाइफ में थैंक यू, धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा। एक हफ्ता कब बीता पता ही नहीं चला। रोज़ खाने को नई नई डिश भी मिल रही है। एग्जाम में पढ़ते हैं, आप देखते हो किसी बच्चे के नंबर ज्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं। तो ज्यादा क्यों आए, कम क्यों आए, ये उसकी मेहनत पे क्या करता है, डिपेंड। तो मेहनत और रिजल्ट भी किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। आप लोग अच्छी खासी कीजिएगा, लेकिन मैं इससे वोटिंग से इफेक्टिव मत करिएगा। जो मैं बात कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारा भी ऐसा ही लेसन प्लान हो तो उसमें एक चीज हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपको मॉडल, ये जो मॉडल है ये बहुत, लेकिन आपने सरल से सरल बहुत जल्दी, मतलब इसमें सब दिमाग लगाने वाली बात है। इवन आजकल तो सोशल मीडिया में भी काफी आ रही है,